बट स्टिल उसके अंदर कभी कभी पानी चला जाता था और जैसे पानी जाता था वो मेल फंक्शन करने लगता था। अच्छा। जिसकी वजह से गाड़ी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती है। एक दिन इसको चार्ज करता हूँ, मतलब एक बार इसको चार्ज करता हूँ तो उसका मेरे 3 दिन निकल जाते हैं इजीली। वैसे 1 साल की आती है तो मैंने 5 साल की एक्सटेंड करवा के ली थी, जिसका मेरे को 5000 कॉस्ट है। चार्जिंग इसको होने के लिए 4 आवर लगते हैं पूरे। ये जो फुट रेस्ट है उन्होंने हर बार गाड़ी को प्रोटेक्ट किया है। गाड़ी पे कोई भी स्क्रैच नहीं आया। सिंगल बार हैंडल है तो गिरते मुड़ गया तो चेंज करवाना पड़ा था। बट हाँ, थोड़ी बहुत स्लिप हो जाती है अर्जेंट ब्रेकिंग में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो भाई देखा जाए ना 2025 में ईवी का मार्केट ऐसा तगड़े से इंक्रीज़ हो रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा बीते 1 साल में बहुत इंक्रीज़ हुआ है ईवी का मार्केट एज एन 4 व्हीलर। बट जब बात आती है 2 व्हीलर की, उसमें भी स्कूटी हो गया एंड बाइक हो गया। स्कूटी में तो ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है पहले से, बाइक में बहुत लिमिटेड कम ऑप्शन है एज एन ईवी। और आज हम ऐसे ही एक प्रोडक्ट लेके आए ईवी में बाइक का। सो आज अपने साथ देख सकते हैं रिवोल्ट RV 400 ईवी बाइक है और आज हम इस वीडियो में इसका ओनरशिप रिव्यू करेंगे, ओवरऑल एक्सपीरियंस जानेंगे, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स इस बाइक के ओनर के थ्रू। सो बिना कुछ देरी के बुलाते इस बाइक के ओनर को एंड जानेंगे इसके ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस। सो भाई एक बार सामने आ जाओ फ्रेम में। और दिव्यांशु भाई कैसे हो? ऑल गुड भाई एक बार छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने व्यूअर्स को। तो बेसिकली माय नेम इज दिव्यांशु शर्मा एंड आई एम कॉलेज स्टूडेंट। ओके, आप कॉलेज में हो? यस। सो भाई एक बार इसके बेसिक्स बता देना, जैसे कि आपने ये खरीदी कब? मैंने ये बाइक की थी सितंबर 2023 में। 2023 में। Yes. अभी 2025 यानी कि 1.5 साल हो चुका है। Yes. और कितने किलोमीटर चला लिया आपने ये? मैंने ये यूज़ किया है 14,000 किलोमीटर। 14,000 किलोमीटर हो गए। और उस वक्त आपको ये ऑन रोड कितने में पड़ी? मैंने ये ऑफर वगैरह सब पकड़ के ऑन रोड ली थी 1.5 लाख में। मतलब 150 में आपको ये ऑन रोड पड़ गई। और एक शोरूम क्या कुछ पता है आइडिया? एक शोरूम क्या था उससे? शोरूम का नहीं आइडिया मेरे को, पर अब 140 हाँ। की समथिंग होगा। अच्छा, मतलब 150 में आप इसको लेके आ गए थे। Yes. अच्छा, तो भाई यही क्यों ली? मतलब और ऑप्शन क्या क्या देखे उस टाइम? मतलब उस टाइम मेरे को पता है लिमिटेड ऑप्शन ही थे, बट यही क्यों ली? मेरी फैमिली के अंदर बहुत टाइम से डिस्कशन चालू था कि लेनी है तो ईवी बाइक ही लेनी है। और बेसिकली पेट्रोल बाइक तो थी घर के अंदर। हाँ हाँ। मेरे को कॉलेज के लिए एक पर्टिकुलरली ईवी बाइक चाहिए थी। सो मेरी फर्स्ट बाइक थी ये, तो मैंने ईवी प्रेफर की। फर्स्ट बाइक थी। उससे पहले आप कौन सी यूज़ कर रहे थे? इससे पहले तो मैं शाइन यूज़ करता था। शाइन पेट्रोल की। Yes. और उससे इस पे आने पे क्या डिफरेंस आपको? मतलब वो तो ठीक है ईवी का है, बट जजमेंट वगैरह चलाने में वगैरह कुछ? नहीं, वैसे तो पूरी सेम है। सेम नॉर्मल बाइक जैसे ही नॉर्मल है? बाइक जैसी है। बस इतना है कि जो गियर स्पेयर में होते थे वो भी हाथ में। अच्छा, इस साइड में दोनों आपको स्कूटी की तरह ब्रेक आ जाते हैं। यस। गियर का कोई झंझट नहीं इसमें। तो भाई ये आपके माइंड में कैसे है? मतलब इसने आपने इसको ईवी, ठीक है आपने सोच लिया ईवी लेनी है मुझे ईवी बाइक, बट यही क्यों? मतलब ये फर्स्ट टाइम आपने कहाँ पर देखी? शोरूम में देखी, रोड पे चलते हुए देखी, या फ्रेंड के वगैरह पास थी? क्या था सीन? फ्रेंड के पास तो नहीं थी, पर एक्चुअली मैंने नाम बहुत सुना था। अच्छा। मैंने ईवी मार्केट जैसे ऑनलाइन डिस्कवर किया कि कौन कौन सी बाइक्स है। हाँ। थोड़ी स्टडी की तो मेनली मेरे को यही बाइक दिखी RV 400 हर जगह। और हर लुक्स जगह। वगैरह इसने मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया। सो ओके, स्पोर्टी एक लुक। नाम मन में हाँ, हो गया था कि RV 400 चाहिए। स्पोर्टी लुक मिल जाता आपको। और कोई बाइक देखी थी इसके अलावा? और कोई बाइक 23 के अंदर इतनी कुछ थी नहीं ट्रेंडिंग के अंदर। हाँ, वो तो मेनली है। RV 400 थी। ओके, यही ट्रेंड में यही चल रही थी। Yes. और उस समय रोड पे दिख रही थी ये ज़्यादा आपको? नहीं, उस टाइम तो इतनी नहीं दिख रही थी, पर हाँ आज के टाइम पे बहुत मार्केट है RV 400 का। हाँ, अभी तो इसके RV 300 100 और भी बहुत सारे ऑप्शन आ चुके। सो ये भी सही था। तो भाई अब बेसिकली मुझे कुछ आइडिया नहीं है ईवी के बारे में, बाइक के बारे में। कार तो मैंने चलाई हुई है। अब बाइक में आप मुझे बताओ इसमें क्या कुछ सीन रहता है? मतलब मोटर, इंजन तो आता नहीं, मोटर वगैरह आते होंगे, तो क्या कुछ कैपेसिटी वगैरह होती है, बता सकते हो? एक्चुअली इसकी बैटरी कैपेसिटी 3.24 किलोवाट की बैटरी है इसके अंदर। अच्छा। जो इको के अंदर 150 किलोमीटर की रेंज एज अ कंपनी क्लेम करती है। सिटी मोड के अंदर 100 के समथिंग और स्पोर्ट्स मोड के अंदर 80 के समथिंग। तो इसमें मोड्स आते हैं क्या? हाँ, 1 2 3 मोड आता है, जिसके अंदर 1 मतलब इको, 2 मतलब सिटी और 3 मतलब स्पोर्ट्स। हाँ, एज एन वो गियर ही काम कर सकते हैं, मतलब ऐसे हाँ, कह yes, सकते हैं आप। yes. तो आपने कैपेसिटी बता दी। अब वो बैटरी, इसमें मेन बैटरी का ही खेल है, ठीक है? तो बैटरी की कुछ प्राइस होती है? मतलब समझो खराब हो गई और उसकी वारंटी वगैरह क्या कुछ मिलती है? एक्चुअली जब मैंने बाइक बाय की थी तब उन्होंने मेरे को बताया था कि आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। वैसे 1 साल की आती है, तो मैंने 5 साल की एक्सटेंड करवा के ली थी, जिसका मेरे को 5000 कॉस्ट है। उसमें इसकी पूरी बाइक की ना, क्या सिर्फ बैटरी? सिर्फ बैटरी। अच्छा, सिर्फ बैटरी की बात कर रहे हो आप। तो उसकी इतनी आपने उन्होंने आपको ये दी, मतलब लाइफ इतनी बता दी। तो अगर वो बैटरी वाटर प्रूफ वगैरह होगी, पानी वगैरह, तो उससे कुछ दिक्कत नहीं है? और वो बैटरी वो रिमूव भी होती है क्या? हाँ, रिमूवेबल बैटरी है इसके अंदर। और चार्जिंग का क्या सीन है फिर इसका? चार्जिंग का इसके अंदर एक साइड के अंदर भी चार्जिंग सॉकेट है उस तरफ से। हाँ। और एल्स आप बैटरी निकाल के भी घर पे ले जाके भी चार्ज कर सकते हो। अच्छा, बैटरी रिमूव कर सकते हैं हम इसमें? ओके, ऊपर लेके जा सकते हैं। और अलग से आपने कोई इसमें चार्जर वगैरह लगाया पार्किंग वगैरह में? पार्किंग के अंदर मैंने चार्जर इंस्टॉल किया हुआ है। हाँ। जिसकी वजह से मैं नीचे पार्क करता हूँ गाड़ी तो वहाँ पे चार्ज कर लेता हूँ। अच्छा।
अच्छा, मेन सवाल अभी यही पूछना है, अभी ये लेते ही इसीलिए जो कि आपको पूरा पॉकेट फ्रेंडली पड़े। एवरेज का क्या सीन है, मतलब कितना ये यूनिट वगैरह लेती है, मतलब चार्जिंग होने के लिए? चार्जिंग के होने के लिए? चार्जिंग होने के लिए आई गेस 2 to 3 यूनिट लेती है, और मेरे यहाँ पे एक यूनिट का प्राइस 10 रुपीज़ है, सो 20 to 30 रुपीज़ पड़ता है मेरे को फुल चार्ज करने में। 20 to 30 रुपीज़ फुल चार्ज। और कितना रेंज है इसका? रेंज मैंने आपको जैसे बता दिया कंपनी क्या क्या क्लेम करती है, पर वैसा होता तो है नहीं। हाँ सो इको के अंदर ये 120-130 देती है, हम्म सिटी के अंदर 70-80, 70-80 नहीं पर 80-90, ओके। और स्पोर्ट्स के अंदर 60 के समथिंग दे देती है। अच्छा, अभी जितना बता रहे उतना प्रॉपरली देती है क्या, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है इसमें? थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, और वो कितने परसेंट बैठे उसके ऊपर भी डिपेंड है मेनली। अच्छा हाँ। अगर 1% बैठेगा तो मोटर को कम पावर देनी, मतलब मोटर के ऊपर लोड कम आता है, सो ज़्यादा एवरेज देती है गाड़ी। और फिर इसका चार्जिंग कितना टाइम लगता है, मतलब अगर आपने चार्जिंग इसको होने के लिए 4 आवर लगते हैं पूरे। जहाँ पार्किंग में लगा क्या ऊपर लेके घर पे पार्किंग गए? में लगा के पार्किंग में लगाया 0 तो to 100 होने में 4 आवर लगते हैं पूरे। 4 आवर। और ऊपर लेके गए आप घर पे तो ऐसे कुछ लगाया तो same। उतना ही? उतना ही। फास्ट चार्जिंग का कुछ सीन है इसमें, ऑप्शन वगैरह है? फास्ट चार्जिंग है? फास्ट चार्जिंग उसमें अलग से लेना पड़ता है क्या, जो आपने लिया उसी में वही नहीं है? नहीं, वो टिपिकली एक ही चार्जर आता है, वही हाँ। फास्ट चार्ज करता है गाड़ी को 4 आवर्स। मतलब 4 आवर लगते ही कुछ भी करके? वरना मैंने स्कूटी के अंदर भी देखे थे, हाँ। तो कोई कोई स्कूटी के अंदर 6 to 7 आवर भी लग रहे थे चार्ज होने में। उसका 6 to 7 आवर यस। बहुत टाइम लेते हैं। और फिर इतना आपने रेंज बता ही दिया, अभी स्पीड के इसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड कितनी है? स्पीड इसकी कंपनी क्लेम करती है 85 स्पोर्ट्स मोड के अंदर, हाँ पर मैं इसको टू बी ऑनेस्ट 95-96 तक लेके गया हूँ। ओके, उसके ऊपर नहीं गई? नहीं, और कंपनी ने कितना बताया? 85 क्लेम किया था। 85, उसके ऊपर भी आप 95 तक लेके चले गए, तो उसके ऊपर हाँ। ओके, तो ये आपने इसका कुछ रेंज वगैरह टेस्ट किया है, मतलब 100 में 100 के बाद कितने कुछ चल गई है, मतलब? नहीं, ऐसे मैंने कुछ पर्टिकुलर इसका रेंज टेस्ट तो नहीं किया अभी तक। तो भी कुछ आइडिया तो होगा, जैसे कि 100% पे आपने पूरा 0% आता कि इतना किलोमीटर चल गई है वैसे वगैरह कुछ? किलोमीटर में नहीं बता सकता, पर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैंने मेनली कॉलेज के लिए बाइक ली है। हाँ मेरा कॉलेज मेरे घर से पड़ता है 15 किलोमीटर समथिंग। ओके। तो मैं एक दिन इसको चार्ज करता हूँ, मतलब एक बार इसको चार्ज करता हूँ तो उसके बाद मेरे 3 दिन निकल जाते हैं इजीली, और जिसके अंदर मैं आसपास भी थोड़ा इधर उधर हो जाती है मेरी ट्रैवल। एक बार चार्ज करते तो कितना होता, मतलब पूरा कितना परसेंटेज चार्ज कर लेते एक बार में? 0 to 100 ऑफ कोर्स। अच्छा, मतलब पावर अच्छा पूरा 4 आवर आप जिसको चार्ज करके ही करते हो बाद में यूज, है ना? 4 आवर तो नहीं, पर कभी बेसिकली पूरी 0 तो होती नहीं है वो, हाँ तो एनी टाइम 10 to 15 रहती है। सही, उस पे सही। मैं चार्ज लगा देता हूँ। अच्छा, तो आपका कॉलेज 15 किलोमीटर है यहाँ से, है ना? तो मतलब सिर्फ 1 गो में है क्या, आने जाने का 15 है पूरा? नो, 1 साइड 15 किलोमीटर, टोटल 30। तो आपको टोटल 30 किलोमीटर पड़ता है आने जाने का, और उसके अलावा भी आप थोड़े वगैरह इधर घूमे फिरे तो उसको हो जाता है इंक्लूड? आसपास थोड़ा बहुत हो जाता है। 1 डे का रनिंग बोला जाए तो कितना, 40 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर हो जाता रहेगा? 40 तो नहीं बोल सकते, बट 33-34। तो देखा जाए तो पूरी पॉकेट फ्रेंडली पड़ी जाती है आपको, है ना? यस, ये मेरे को बहुत पॉकेट फ्रेंडली पड़ती है कंपैरेटिवली टू पेट्रोल। हाँ, तो और कुछ आप इसमें ऐड ऑन करना चाहोगे एज एन इसको एवरेज वगैरह उसी इसमें मतलब इंक्लूड करना चाहोगे क्या, और कुछ आपको इसमें पॉकेट फ्रेंडली पड़ रहे हैं? पॉकेट फ्रेंडली तो बहुत है गाड़ी। हाँ मैंने 1-1.5 साल हो गया इसे यूज़ करते हुए। ओके। मेरे ऑन एन एवरेज 30-35,000 की गाड़ी सेव कर चुकी है अभी तक। 30 से 35 हज़ार सेव हो गए आपके? Yes, अगर मेरी पेट्रोल की गाड़ी होती तो मेरे को उतने का तो पेट्रोल देना ही पड़ता, 35 to 40,000 उतने मेरी इस गाड़ी ने सेव कर दिए। बहुत सही है, फिर मतलब आपको बहुत ही कम पैसों में काम हो रहा है। बिल्ड क्वालिटी इसकी कैसी कुछ है? बिल्ड क्वालिटी के बारे में? बिल्ड क्वालिटी तो इसकी फाइबर की बॉडी है, तो आप उससे अंदाजा लगा ही सकते हो इसकी बिल्ड क्वालिटी। बाकी मेरे को इसकी एक बात ये अच्छी लगती है कि इसके जो फुट रेस्ट है वो एकदम मतलब परफेक्टली लगाए हुए हैं। अच्छा। ताकि कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि भाई खड़ी खड़ी गाड़ी गिर गई। अच्छा, गिर भी चुकी है? यस, पर ये जो फुट रेस्ट है उन्होंने हर बार गाड़ी को प्रोटेक्ट किया है। गाड़ी पे कोई भी स्क्रैच नहीं आया। जैसे वो गाड़ी गिरती है फुट रेस्ट अपने आप फोल्ड होकर गाड़ी को प्रोटेक्ट कर देता है। अच्छा, ये मतलब सेफ्टी फीचर है देखा जाए तो। और कुछ ऐसा इंसिडेंट वगैरह हुआ है जाके आपको बिल्ड क्वालिटी पता चले कुछ? एक बार इसका मैं हैंडल जरूर चेंज करवा चुका हूँ। क्यों? मैं एक्चुअली एक बार गाड़ी स्लिप हो गई थी मेरे फ्रेंड से। ओके। तो सिंगल बार हैंडल है तो गिरते मुड़ गया, तो चेंज करवाना पड़ा था। जो आपका हैंडल टूटा जो आपके फ्रेंड के पास थी बाइक, तो वो खड़े खड़े गिरी कि या चलाते वक्त कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ? एक्चुअली लो स्पीड में गाड़ी थी। हाँ। अभी वो बारिश का टाइम था तो स्लिप हो गई थी। अच्छा, बारिश की वजह से। तो आप बारिश की बात करो तो इसके टायर का रिस्पांस कैसा है, इसकी स्टेबिलिटी वगैरह कैसी कुछ है? स्टेबिलिटी में तो कोई इशू फेस नहीं किया मैंने अभी तक, परफेक्ट है। परफेक्ट, एकदम हाई स्पीड में आप चलाते हो जब क्या सीन इसका सिनेरियो है? नो, एकदम स्टेबल रहती है। एकदम स्टेबल, मतलब कोई भी आपको ऐसा डर नहीं लगता ना कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी? नॉट एट ऑल। सही सही। पॉजिटिव इसमें और क्या क्या फीचर्स लगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता दीजिए आप। नेगेटिव में मुझे एक्चुअल में एक तो ईवी है तो रेंज का लगता है। हाँ। बट टू बी ऑनेस्ट रेंज के लिए तो ली भी नहीं थी बाइक, आसपास बस कॉलेज के लिए। हाँ, मतलब लो आपको इशू है नहीं। हाँ, लो डिस्टेंस में मैंने फेस किया था यहाँ पे इसका पावर बटन है। ओके, पावर बटन। ये मतलब जब मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ तो कुछ टाइम तक ये बटन एक्टिवेट रहता है।
ओहो। पर इसका सीन क्या था, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने बारिश के सीजन में इसको चलाया तो इसके अंदर पानी चला जाता था कभी अच्छा, कभी। इसमें हाँ, इसके ऊपर ऐसे एक रबर का कवर रहता है, हाँ। रबर का कवर रहता है, बट स्टिल उसके अंदर कभी कभी पानी चला जाता था, और जैसे पानी जाता तो वो मेल फंक्शन करने लगता था, अच्छा, जिसकी वजह से गाड़ी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती थी। मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं करता था, Yes, इलेक्ट्रॉनिक तो फिर इशू वो आ malfunction जाता करने लगता था, था। इलेक्ट्रॉनिक इशू आ जाता था। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसका कनेक्शन निकाल दिया है हम्म। अंदर से ही। तो कुछ इशू तो नहीं देता, बट स्टिल वो एक प्रॉब्लम थी, उसमें मैंने आपको बता तो आपने इसका कनेक्शन निकाल दिया, तो फिर क्या क्या इसमें और ऑप्शन है ऑन ऑफ करने का इसको? ऑन ऑफ करने के लिए वैसे तो कीलेस गाड़ी है, मोबाइल के अंदर इनका ऐप आता है माइरी वोल्ट ओके। नाम से। सो उन्हें उसे यूज करके आप ऑन ऑफ कर सकते हो, या फिर इसकी रिमोटलेस की भी आती है, उसके थ्रू भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। और क्या क्या फीचर आते हैं इसके ऐप में? ऐप के अंदर इसके जियो फेंसिंग आता है, आप रेडार सेट कर सकते हो, उसके बाहर जाते से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लोकेशन वगैरह दिखती पूरी? यस, लाइव लाइव लोकेशन दिखती है एनी टाइम। हम्म। प्लस इसके अंदर एसएमएस का ऑप्शन, एसओएस का ऑप्शन है इसके अंदर, और आप ट्रैक कर सकते हो अपनी बाइक को लाइव। मेन बात मेरे को इसकी एक अच्छी लगती है कि ईवी बाइक है बट इसके अंदर साउंड आता है। मैं आपको साउंड सुना देता हूँ एक बार। जहाँ कैमरा में थोड़ा पास में हो जरा। जहाँ पे इग्निशन का बटन होता है वहाँ पे साउंड का बटन है। सो ये ऐसे नॉर्मल बाइक में ऐसे ऑन होती, तो ये भी ऐसे ही ऑन होती है। इसका साउंड यहाँ पे कहाँ से इसका साउंड निकलता है? नीचे की तरफ इसका स्पीकर है। यहाँ पर इसका स्पीकर है ना, यहाँ से आवाज आती है। बहुत ही तगड़ा साउंड है इसमें देखा जाए तो। और इसमें कोई ऑप्शन है चेंज करने के, क्या एक ही साउंड है? यस, ऐप के अंदर आप जाओगे तो आपको 4 प्रकार के, मतलब 4 तरह के वॉइस ऑप्शंस मिलते हैं। अच्छा, ऑप्शन जिसके अंदर आप चूज कर सकते हो। और जैसे कि ओला में वैसे स्पीकर है तो इसमें गाने वगैरह लगा सकते हैं, वैसे कुछ ऑप्शन है इसमें? नो, इसके अंदर वैसा कुछ ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर उतना ही है कि 4 तरह के ऑडियो है, आप उसमें सिलेक्ट करके आप अपने मनपसंद का बजा सकते हो। ओके, तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर है, और देखा जाए तो इसमें आप आवाज़ ये कर सकते हो। और इसके हेडलाइट देखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, मुझे पर्सनली पसंद आए। बहुत ही एलईडी पूरा फिश है इसका। इसका हेडलाइट का रिस्पांस कैसा है नाइट के टाइम पे? अच्छा है, मतलब उतना इशू भी नहीं आता कुछ, बट हाँ ओके है। मतलब पूरा है, मतलब प्रॉपर जैसे दिए इन्होंने एलईडी काम करते। सो भाई जैसे आप बोल रहे थे इसमें कीलेस एंट्री आती है, तो इसकी की कैसे कुछ है, दिखाओगे मुझे? सो ये देखिए, ये कुछ ऐसी की है इसकी, जिसमें इतने 4 ऑप्शन दिए हुए। लॉक अनलॉक का है, ये आई थिंक हजार्ड का है ना? ये अनलॉक का है। ये लॉक करने के लिए इग्निशन बटन है। हाँ। और ये ट्रैक, कहीं मैंने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी और मैं भूल गया तो ट्रैक करने के लिए। ओके, ये उसके बाद ऐसी में कुछ फिर है। गाड़ी बीप बीप आवाज करने लगती है। और कितने 2 की मिलोगे शायद? यस, और ये जो मैनुअल की ये किसकी है? मैनुअल की एक्चुअली ये हैंडल लॉक के लिए है। हाँ। और बूट ओपन करने के लिए। बूट के अंदर थोड़ा स्पेस, इसमें स्पेस भी आता है? यस। दिखाओगे एक बार मुझे ओपन करके? ओके, यहाँ पे इन्होंने ये लगाई कि इस साइड में ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऐसे कुछ इसका ओपन कर सकते हैं बूट। ओके, अच्छा, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। इतना स्पेस है कि इसके नीचे भी कुछ है ऑप्शन? नहीं, इसके नीचे आपको बैटरी मिल जाएगी। तो ये इसकी बैटरी है जो मेन चीज़ इस बाइक में लगी हुई है, और इसकी पूरी प्राइस कीमत इसी के ऊपर बेस्ड है ना। सो यहाँ पे इतना स्पेस मिल जाता है। इसमें आप क्या क्या कुछ रख सकते हो, मतलब? डॉक्यूमेंट, माय सनग्लासेस एंड ऑल। ओके, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, ये स्पेस है इसका। तो भाई मैं देख रहा हूँ इसमें दोनों डिस्क दिए हुए। इसकी ब्रेकिंग कैसी क्या है? ब्रेकिंग एक्चुअली इसके अंदर कंपनी ने एबीएस तो देना चाहिए था। अच्छा, इसमें एबीएस नहीं आता है? नो, प्राइस रेंज के हिसाब से इसमें एबीएस आना चाहिए था, बट इसके अंदर एबीएस नहीं है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। सो इतना कुछ इशू तो आता है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ थोड़ी बहुत स्लिप हो जाती है अर्जेंट ब्रेकिंग में। अच्छा, हाई स्टेप इसमें स्पीड हाई स्पीड में होगी तो तब कैसी ब्रेकिंग इसकी? अच्छी है, रुक जाती है गाड़ी। उस समय कोई दिक्कत नहीं आती ना इतना? तो भाई इसका शोरूम एक्सपीरियंस कैसा था जब आप इसको फर्स्ट टाइम शोरूम में देखने गए? मतलब जब आपने सोचा मेरे का पूरा कंफर्म कर लिया कि मेरे को यही लेनी है, तब आप शोरूम में गए तो उनका बिहेवियर वगैरह कैसा था, स्टाफ का पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली कंफर्म तो मेरा शोरूम में जाने के बाद ही हुआ, गाड़ी को देख के। अच्छा, ऐसा था? मैं बस विजिट करने गया था नॉर्मली, हाँ। बट फिर उधर गए तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। स्टाफ भी एकदम पोलाइट था। फिर वहाँ पे मेरा कंफर्म हो गया कि हाँ भाई यार 400 लेनी है अब तो। ओके, तब आपने कोई इसके टेस्ट ड्राइव वगैरह ली पहले? हाँ, मैंने पहले टेस्ट ड्राइव ली थी। तो उस समय कैसा कुछ फीडबैक मिला आपको? टेस्ट ड्राइव मतलब सही था ना इसका? फिर नॉर्मल से। ओके, तो फिर आपने उसी वक्त तुरंत बुक कर दी इसको? तुरंत तो नहीं की थी, बट हाँ विद इन 1-2 डेज कर दी थी। ओके, तो बुकिंग अमाउंट वगैरह कुछ क्या पहले पे किया था क्या? पूरा टोटली आपने कर दिया? टोटली एक साथ किया था, कैश में। और कितने दिनों में आपने उन्होंने दे दी आपको ये बाइक, हैंड ओवर कर दी? वो तो 2 दिन के अंदर हैंड ओवर करने वाले थे, हाँ। बट ड्यू टू सम रीजंस मैं 2 दिन में ले नहीं पाया, बट विद इन अ वीक मैंने ले ली थी। तो एक्सपीरियंस अच्छा था उनका पूरा? हाँ, मतलब पोलाइट वगैरह पूरा अच्छा था। हाँ, ऐसा मतलब ऐसा नहीं था कि आपको उनको बेच रहे इसीलिए वो ऐसे पकड़ा रहे? नॉट एट ऑल। ओके, पूरे फैसिलिटी वगैरह सब सही थी उनकी? ओके, अभी इस ऐसा एक्सपीरियंस था, बट सर्विस एक्सपीरियंस कैसा उसके बाद में आपका लेने के बाद इसका सर्विसिंग? सर्विस एक्चुअली मैं 2 बार करा चुका हूँ इसकी सर्विस। हाँ। सर्विस तो वैसे नॉट कोई दिक्कत नहीं आती मेरे को, बट एक ही प्रॉब्लम है, वो हर बार 177 रुपीज़ की कन्वीनियंट फी लेते हैं। अच्छा, वो क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं वो पता नहीं, बट
हर बार 177 रुपीज़ की मेरे को एक्स्ट्रा फीस लगती है, जो और कोई शोरूम में नहीं लग, और या फिर और कोई कंपनी की तरफ तो से नहीं आपने लगती। पूछा नहीं, बात नहीं कि किस बात की फीस है वो बस नाम देते थे कन्वीनियंट फी। ओके, ऐसा लगा नहीं कि भाई ले तो ली, अभी दिक्कत हो रही है, ये सब हो रहा है वैसे मेरे वगैरह? को कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरे को जितनी बारी प्रॉब्लम कोई फेस करनी पड़ी है, हाँ, मैं सर्विस सेंटर गया और उन्होंने मेरी विद इन वन डे प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब विद इन द सेम डे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व मतलब सुनते हुए पूरे एकदम। हाँ। और इसकी कितने क्या सर्विस कितने किलोमीटर पे होती है, मतलब क्या है? फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर पे होती है, सेकंड 5000 पे और थर्ड 10,000 पे। और इसमें बेसिकली सर्विस में क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल बाइक हो गई इसमें ऑयल वगैरह चेंज करते हैं, इसमें क्या सीन है सर्विसिंग का? वैसे तो ये ईवी है, कुछ मेंटेन करने के लिए है नहीं, हाँ बट स्टिल वो ब्रेकिंग ऑयल चेंज होता है हाँ और मोटर के अंदर लुब्रिकेशन वगैरह होती है, हाँ। और अदर कोई जो मतलब अदर कोई प्रॉब्लम्स जो मैं फेस करता हूँ मैं बता देता हूँ, उन्हें सॉल्व कर देते हैं। इजीली वो सब कर देते उसी टाइम ना। और शोरूम में आपने देखा है उस टाइम कितनी कुछ सर्विसिंग को आती थी, मतलब कैसे हाँ। भीड़ भाड़ा का कैसा कुछ था इसका? मैं तो वैसे सुबह जाता था तो हाँ। मेरे को इतनी बाइक्स दिखती नहीं थी, बट हाँ मैं जब दोपहर में गया हूँ तो मेरे को दिखी है, मतलब आते हैं। 10 समथिंग ओके। आती है। और आपने कोई ऐसा सीन देखा है सर्विस में, कोई मेजर प्रॉब्लम के साथ आई हुई बाइक नो नॉट एट कि नॉर्मल सर्विसिंग के लिए आती है नॉर्मल बाइक? सर्विसिंग की कोई मेजरली कोई ऐसे इशू नहीं आता। ओके, आपको कोई इसमें मेजर इशू लगा अभी तक? नहीं, मैं तो 1.5 साल से इसे यूज़ कर रहा हूँ और मुझे अभी तक कोई वैसे तो कोई प्रॉब्लम फेस करनी कोई पड़ी भी नहीं। आपको दिक्कत नहीं है अभी तक, पूरा आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो इसके Yes. साथ? तो भाई बहुत देर हो गई, बहुत कुछ आपने बता दिया। आई थिंक सो सब लोग देख रहे होंगे तो उनका थोड़ा बहुत नॉर्मल डाउट जो क्लियर हो चुका होगा। बाकी आपको देखनी है रियल लाइफ में तो आप शोरूम में जाके टेस्ट ड्राइव वगैरह लीजिए। और बाकी एंड करते वीडियो को, भाई आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो इस बाइक के साथ में? Yes, for sure. और क्या आप बाकी व्यूअर्स को रिकमेंड करोगे जो लेना चाह रहे, सोच रहे? जो भी ईवी के अंदर बाइक लेना चाह रहा है मैं हाँ। उनको जरूर रिकमेंड करूंगा RV400 लेने के लिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए ईवी बाइक में भी देखा जाए तो उनमें से इसी पे क्यों जाए वो, मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक है कुछ आप बोलना चाहोगे? फर्स्टली तो इसके लुक्स हाँ। जो स्टैंड आउट करते हैं अलग से, सेकेंडली सर्विस वगैरह इसकी अच्छी और मिल भी जाती है, अवेलेबिलिटी है, ओके, मतलब अभी भी इसको कंसिडर कर सकते शोरूम्स हो? वगैरह इसके बहुत सारे हैं, अवेलेबिलिटी है। बाकी सबके अंदर Okay. आप लोगे बाद में फिर सर्विसिंग में इशू आता है, हाँ हाँ। या फिर इजीली मिलती नहीं। मतलब सर्विस इसका शोरूम का भी बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं और इसकी अच्छी डिमांड है, अभी भी देखा जाए तो लोग लेते ही है। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। और यही कुछ था इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस, इसके ओनर के थ्रू आपने सुन ही लिया होगा। तो मिलते हैं और एक ऐसे नए वीडियो के साथ में, तब तक चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।